जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। भाइयों बहनों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इसके अंतर्गत दारू बियर पीने वालों के लिए बड़ी खबर। 200 वाला बियर सिर्फ मिलेगा 50 रुपये में। दरअसल अगर आप भी दारू या बियर पीने के शौकीन हैं तो खुशखबरी आ चुका है। भारी गिरावट, दारू में लगने वाले टैक्स पर सरकार ने आज से भारी गिरावट कर दी। दरअसल भारत ब्रिटेन के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है और इसी बीच खबर आ रहा है कि ब्रिटेन से जो आने वाले बियर है उसकी कीमत में 75% तक का गिरावट देखने को मिला है। सरकार ने ब्रिटेन पर लगने वाले टैक्स पर सरकार ने 75% टैक्स को आज से माफ कर दिया है। तो अगर आप बियर खरीदने की सोच रहे हैं तो मात्र आपको 200 रुपये वाला बियर 50 रुपये में दिया जाएगा। इसका कीमत आज से गिर चुका है। वहीं जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने मुसलमानों से किया अपील, सही जानकारी दे। दरअसल भारत में जनगणना अब होने जा रहा। पिछला बार जनगणना 2011 में हुआ था और अब 2025 आ चुका है। कोरोना के बाद जनगणना नहीं हो पाया। इसी बीच सरकार की तरफ से एक अपील किया गया है, एक जानकारी दिया गया है कि जो जनगणना होने वाला है, इस बार जातीय जनगणना होने वाला है। तो सरकार ने बोला है कि पसमादा मुस्लिम जितने भी समुदाय लोग रहते हैं वो लोग अपनी जानकारी सही दे, जिससे पता चल सके कि कौन कौन यहाँ के नागरिक हैं और कौन कौन बाहर से आकर रह रहे हैं। तो इस तरह का सरकार ने मुसलमानों से अपील किया है। वही खुशखबरी, अब बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं देना होगा तार और पोल का पैसा। सरकार ने किया है आज से माफ। दरअसल अगर आप भी बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं और अगर बिजली का कनेक्शन लेने में 4-5 हजार रुपया लग जाता है तो आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ चुका है। दरअसल सरकार की तरफ से आज से बिहार सरकार की तरफ से और विद्युत विभाग की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं और बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो अब आपको पोल का और तार का पैसा नहीं लगेगा। इस तरह का खुशखबरी आज से दे दिया जा चुका है। अगर आप बिजली कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला। वहीं रेलवे में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, आज से हुआ सस्ता यह लोगों का 50% किराया। दरअसल अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो खुशखबरी आ चुका है। दरअसल रेलवे विभाग की तरफ से रेलवे के मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुशखबरी आ चुका है। वैसे बुजुर्ग लोग, महिला पुरुष जो कि 60 साल या उससे ज़्यादा के उम्र के लोग हैं और रेलवे में सफ़र करते हैं तो दरअसल आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर अब आप अपना किराया को सस्ता कर सकते हैं। सरकार अब भारी छूट देने जा रही। सरकार अब बुजुर्गों का किराया आधा माफ़ कर देगी। जी हाँ, अगर आपका किराया 200 रुपये लग रहा है और आपका उम्र 60 साल या 58 साल से ज़्यादा है तो आधार कार्ड दिखाकर आप टिकट कटा सकते हैं। 200 रुपये वाला टिकट आपको 100 रुपये लगेगा और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो सीनियर सिटीजन में आपको क्लिक करके टिकट की बुकिंग करानी पड़ेगी, तभी आपको इसका लाभ, इसका फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। वहीं बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, सांप काटने से 12 लोगों का हो गया मृत्यु। दरअसल कई राज्यों में लगातार बारिश हो रहा है और बरसात के बाद गर्मी के उमस के कारण बिलों से सांप निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कई राज्यों में सांप काटने से लोगों का मृत्यु हो रहा है, जिसका मामला देखने को मिल रहा। अचानक बारिश और मौसम आ चुका है, मानसून भी आ चुका है। इसी को देखते हुए 12 लोगों का मृत्यु हो चुका है। जी हाँ, बारिश होने से सांप बिलों से बाहर निकल रहे हैं, जिस कारण से लोगों के ऊपर सांप चढ़ जा रहे, काट ले रहे और जिस कारण से 12 लोगों को अब तक भर्ती कराया जा चुका है। तो अगर आपके आजू बाजू कहीं पर भी खुला मैदान है तो अलर्ट रहे। बारिश के कारण सांप आपके घर आ सकता है और आपको भी काट सकता है। तो सरकार ने अलर्ट रहने को लेकर यहाँ पे अल्टीमेटम जारी कर दिया। वहीं भारत में एक और बंद होने जा रहा बैंक, आरबीआई लगाने जा रहा रोक। दरअसल कई राज्यों में बैंक बंद को लेकर खबर आ रहा था। महाराष्ट्र में भी कई बैंक को सरकार ने बंद कर दिया। दरअसल कई बैंक दिवालिया हो रही है, कर्ज दे देकर बैंक घाटे में जा रही। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि आरबीआई की तरफ से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को गलत निवेश के कारण इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रही है। दरअसल बैंक ने कई निवेशकों का गलत तरीके से बोलकर पैसा को इन्वेस्ट कर दिया है और कई जगह पर लोग इसके ऊपर लगातार विरोध कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई इससे पहले इंडसइंड बैंक में घोटाला हुआ और अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर भी इस तरह का सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आरबीआई की तरफ से
यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दिया जा चुका है। गलत तरीका से निवेश करने को लेकर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर जो है ऐलान किया गया है। बैंक अगर क्लियरेंस नहीं देता है तो इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप पैसा नहीं निकाल सकेंगे। वहीं किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वां किस्त आने वाला है खाते में। दरअसल अगर आप भी किसान हैं और अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 2000 रुपये लेते हैं तो दरअसल सरकार की तरफ से खुशखबरी आ चुका है। 2000 रुपया का 20वां किस्त आने जा रहा। सरकार का कहना है कि 20वां किस्त जो है जून के आखिरी सप्ताह में आ जाएगा। अगर आपने केवाईसी अब तक नहीं कराया है तो नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर केवाईसी करा सकते हैं। आपको इसका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। और अगर आपका पैसा अब तक नहीं आया है, 2-3 किस्त नहीं आया है, तो टोल फ्री नंबर में शिकायत कर सकते हैं। इसका नंबर है 155261। इस नंबर में कॉल करके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। वही बिजली कटने के बाद भी मिलेगा इन्वर्टर का सुविधा। सरकार शुरू करने जा रही है बैटरी पावर प्लांट। दरअसल बिहार के पटना में सरकार की तरफ से जो है एक नया स्कीम का शुरुआत किया गया है। अगर आपका बिजली कट जाता है तो अंधेरा हो जाता है घर में, लेकिन सरकार अब पटना में हाई कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर प्लांट का शुरुआत करने जा रही है। ये हर एरिया में बनाया जाएगा और जो लोग भी इससे बिजली का कनेक्शन लेना चाहेंगे ले सकेंगे। जैसे ही आपका लाइट कटेगा यहाँ से आपको बिजली का सप्लाई दिया जाएगा, जिससे आप घर का अपना घरेलू काम को कर सकेंगे। तो जल्द ही सरकार इस तरह का स्कीम शुरू कर सकती है। इसमें 4 घंटे का आपको बैकअप भी दिया जाएगा और इन्वर्टर की तरह ही इसमें काम होगा। मतलब आपको यहाँ पे 1 टाइम पैसा लगेगा और आपको इसका सुविधा दिया जाएगा। वहीं एक और सोनम बेवफा, पिता का मर्डर कर 100 सीसीटीवी फुटेज बच्चों ने खोल के रख दी पोल। दरअसल कुछ दिन पहले शिलोंग में पति पत्नी का जो है एक कांड हुआ था, जिसमें राजा रघुवंशी का हत्या कर दिया गया था। सोनम बेवफा नाम की एक लड़की के कारण अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने हमला करके जो है उनका हत्या कर दिया था। उसी तरह का एक और घटना जो है राजस्थान के अलवर से निकल कर आ रहा। जी हाँ, राजस्थान के अलवर से एक मामला निकल कर आ रहा है, जिसमें एक बीवी ने अपने ही पति का मर्डर करवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, लेकिन उसके बच्चे ने सारी पोल खोल कर रख दी। जी हाँ, उसका बच्चा था, उसका छोटा बच्चा था। उसके बच्चे ने पुलिस को सारा सच बता दिया कि मम्मी ने जो है मेरे पिता को मार दिया है। तो इस तरह का कांड अब देखने को मिल रहा है भारत में। अगर आप भी शादी करने की सोच रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, सोच समझ कर ही शादी करिए। वही हीरो ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक स्कूटी, कीमत 65,000 रुपया। भारत में सबसे सस्ता स्कूटी हो रहा लॉन्च। दरअसल अगर आप भी सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाहते तो हीरो कंपनी की तरफ से 1 जुलाई को लॉन्च किया जा रहा है। इसका कीमत मात्र 65,000 रुपया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी अगर आप लेते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया लगता है, लेकिन ये मात्र 65,000 रुपया में आपको जो है इसका सुविधा दिया जाएगा। एक चार्ज पर, जी हाँ, सिंगल चार्ज पर 165 किलोमीटर तक ये चलेगा। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते तो 1 जुलाई के बाद आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। वहीं इजराइल ईरान युद्ध में रूस ने दिया है हमले की धमकी। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से जो है हवाई हमला हो रहा है। इसी बीच ईरान में जो है 550 लोगों का इस युद्ध में मृत्यु हो चुका है और इजराइल में 600 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया है। लेकिन इसी बीच खबर आ रहा है कि रूस की तरफ से धमकी दिया जा रहा है कि अमेरिका अगर बीच में आता है और ईरान के ऊपर दबाव बनाता है या हमला करता है, इजराइल का सपोर्ट करता है, तो रूस के तरफ से भी जो है यहाँ पे मदद किया जाएगा और परमाणु हमला भी हो सकता है। इस तरह का रूस के तरफ से चेतावनी दिया गया है और कई भारतीयों को वहां से निकालने का काम भी शुरू है। बहुत सारे भारतीय ईरान में, इजराइल में फंसे हुए थे, तो यहाँ पे जो है हमले के बाद जो है उनको निकालने का काम शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से करें।